स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th विज्ञान के 80 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यह एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। प्रकाश की गति क्या होती है? तो मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा आभासी, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत पर अत्यंत बड़ा बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है। विद्युत धारा की इकाई होता है तो एम्पियर। विद्युत विभव का सूत्र होता है वोल्ट V बराबर W/Q। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? तो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध से है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध का मान कुल मान है तो बढ़ता है। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध का कुल मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है समांतर संयोजन में प्रतिरोध का कुल मान घटता है। चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है? धारा, चुंबकीय क्षेत्र और कोण पर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर किस पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का फोकस लंबाई किससे नियंत्रित होती है? लेंस की मांसपेशियों से होती है। अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष मायोपिया किससे होता है? तो नेत्र गोलक लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है मायोपिया के सुधार हेतु कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस होता है। हाइपरोपिया के सुधार हेतु कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस होता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट पर घंटा। अगला क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट किससे संबंधित है? धारा के प्रवाह से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है? गतिमान विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होती है? तो दक्षिण से उत्तर। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र होता है तो H2O। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक और उदासीन होता है 7। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का रंग सूत्र होता है NaCl। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। अगला क्वेश्चन है मीथेन का सूत्र होता है CH4। अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होता है? लवण प्लस जल। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCH3 सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 6। जल में अम्ल का घोल बनाने की सही तरीका क्या है? अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगना किस का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन या नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। साबुन किससे बनता है? वसा और क्षार से बनता है। कोयला मुख्यतः किससे बनता है? तो कार्बन से बनता है। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो इमाइलेज होता है। अगला क्वेश्चन है पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में होता है। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन लिया जाता है। और श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है।
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो गुर्दे यानी किडनी मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य करता है। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकाली जाती है? तो ऑक्सीजन निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। भोजन की परिवहन किससे होता है? भोजन का परिवहन किससे होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है। हार्मोन किससे संबंधित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां से संबंधित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो थायरॉक्सिन स्रावित करता है। इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो अग्नाशय से होता है। एड्रेनालिन का कार्य क्या है? एड्रेनालिन के कार्य है आपातकालीन स्थिति में ऊर्जा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनन कोशिका क्या कहलाती है? तो शुक्राणु कहलाती है। और महिला जनन कोशिका क्या कहलाती है? तो अंडाणु कहलाती है। शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तो जायगोट युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्य में भ्रूण विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम पूछे तो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिंग निर्धारण किससे से होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से। पौधे का लैंगिक प्रजनन अंग है तो पुष्प है। परागकण क्या होता है? तो परागकण होता है। परागकण का स्टिग्मा पर पहुंचना। अगला क्वेश्चन है कि परागकण के 2 प्रकार है तो स्वपरागन और परपरागन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की आवश्यकता किस क्रिया के लिए होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और पत्तियां हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों के नीचे स्थित सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? तो रंध्र कहलाते हैं। अंग्रेजी में उसे स्टोमाटा बोला जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांघ की हड्डी है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है त्वचा कौन सा अंग है? आवरणीय अंग है। अगला क्वेश्चन है पेरिकार्डियम क्या है? तो हृदय को ढकने वाला झिल्ली है। मनुष्य में रक्तचाप किसे कहते हैं? तो धमनियों में रक्त का दबाव होना। पौधे में अलैंगिक प्रजनन किससे होता है? तो बीज द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। परिपक्व अंडाणु कहाँ बनता है? तो अंडाशय में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? तो नाभिक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 3 तत्व कौन से है? तो प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।